हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने एक चैलेंज लिया है 7 days 7 व्लॉग्स कह लो या फिर 7 शॉर्ट्स कह लो, जैसे भी मैं उसको बना पाऊँगी वैसे मैं उसको अपलोड करती रहूँगी। सो लेट्स सी मैं ये चैलेंज पूरा कर पाती हूँ कि नहीं। वैसे मैं फुल्ली मोटिवेटेड हूँ ये चैलेंज करने के लिए, तो आई थिंक मैं ये चैलेंज कर लूँगी। सो मैंने ये आज के दिन से शुरू किया है एंड लेट्स सी कि ये कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। वैसे होगा ज़रूर क्योंकि हम मोटिवेटेड हैं तो कर लेंगे। सो अभी मैं फ़्लाइट के लिए फुल रेडी हो गई हूँ। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और आज मुझे 2 सेक्टर ऑपरेट करने हैं और अभी मैं फुल्ली रेडी हूँ। बस मैं वेट कर रही हूँ कैब के आने का। मेरी कैब आ जाएगी तो फिर मैं चली जाऊँगी अपनी फ़्लाइट के लिए और फिर देखते रहते हैं आगे फ़्लाइट पे क्या होता है, कैसे आज का दिन जाता है। मेरे साथ साथ आप लोग भी मेरे साथ चलिए भुवनेश्वर और फिर वापस हम आ जाएंगे रात को भुवनेश्वर से वापस दिल्ली। सो लेट्स गो। कैब आएगी तो फिर मैं कैब में जाके फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़, फिर मेरी कैब आ गई थी और मैंने अपनी कैब बोर्ड कर ली और मैं फुल रेडी हो गई थी फ़्लाइट ऑपरेट करने के लिए। और कैब में आके देखा तो बिल्कुल कैब का माहौल ड्राइवर भैया ने एकदम वेवी बना रखा था। अब चारों तरफ ब्लैक शेड्स लगा रखे थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था बिकॉज़ उसकी वजह से अंदर धूप नहीं आ रही थी तो गर्मी थोड़ी कम लग रही थी। वरना आफ्टरनून की फ़्लाइट्स के लिए अगर कैब में बैठे हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। उसके बाद मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाली थी तो मैंने अपने सारे बैचेस वगैरह पहन लिए थे बिकॉज़ मैं बैचेस वगैरह घर से पहन के नहीं आती हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है कैब में बैठ के, इस वजह से। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि आज फ़्लाइट पे कुछ ना कुछ ख़राब होगा। तो मैं बस होप कर रही थी कि कुछ ख़राब ना हो और इसी होप के साथ हम लोग निकल गए अपनी फ़्लाइट के लिए। लेकिन पता चला कि हमारी फ़्लाइट हाफ़ एन आवर डिले हो गई है। तो यहाँ पे बैठ के हम एयरक्राफ्ट आने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर हमने सारे पैसेंजर्स बोर्ड कर लिए और यहाँ पे मैंने डोर क्लोज़ किया। लेकिन फिर इन भाई साहब को याद आया कि इनको अपनी पैंट भी ठीक करनी है, जो कि वॉशरूम में नहीं करनी थी, बाहर ही इनको करनी थी। तो इन्होंने मेरी वीडियो ख़राब कर दी और फिर एक सेक्टर ऑपरेट करके हम लोग पहुँच गए थे भुवनेश्वर। फिर भुवनेश्वर में सारे पैसेंजर्स को हमने किया बाय और यहाँ पे अंकल मुझसे पूछने लग गए कि मेरा बैगेज कहाँ मिलेगा। तो मैंने उनको बोला कि आप नीचे स्टाफ से कंफर्म कर सकते हैं, वो आपकी अच्छे से हेल्प कर देंगे। फिर यहाँ से भुवनेश्वर को किया बाय बाय और फिर वापस से पैसेंजर्स बोर्ड किए दिल्ली आने के लिए और फिर हम लोग पहुँच गए थे दिल्ली। और आफ्टरनून में 3 बजे मैंने स्टार्ट किया था और डीले के चक्कर में हम लोग रात के 11 बज गए थे दिल्ली आने के लिए और ऐसे ही आज का दिन ख़त्म हुआ।